आज हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, बिहार में खिलाफत आंदोलन। बिहार में खिलाफत बिहार में खिलाफत आंदोलन, बिहार में खिलाफत आंदोलन। तो इससे पहले हम लोग जैसा देख लें कि खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि। खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि ये क्या है? व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट? तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है ये खिलाफत क्या थी। यानी भारतीय मुसलमान के बारे में कहा जाता है कि जो मुसलमान सदैव अंग्रेज़ों के सलामत थे, अंग्रेज़ों की सलामती चाहते थे, अंग्रेज़ों की सलामती चाहते थे, सलामती चाहते थे, आज वे अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों हो गए? आज वे अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों हो गए? अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों हो गए? क्या कारण था? What was the main cause why Indian Muslim became against of British government? क्या कारण हो सकता है? तो इसके पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हम लोग देख लें। पहले मैंने आपसे कह ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए ये पृष्ठभूमि में जाना अनिवार्य है। तो थोड़ा सा हम लोग इसका पृष्ठभूमि में चलते हैं। तो इसमें हमको देखना ये होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में, ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक ये चला, ये 18 तक चला। और मित्र राष्ट्र के खिलाफ, मित्र राष्ट्र के खिलाफ तुर्की थे। मित्र राष्ट्र के खिलाफ ये कौन थे? ये तुर्की थे। तो तुर्की का जो खलीफा है, तुर्की का खलीफा विश्व के मुसलमानों का वो क्या माना जाता है? विश्व के मुसलमानों का ये एक सबसे बड़ा सम्मान सूचक पद है। ये पद है। हर मुसलमान खलीफा का क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। ये खलीफा का ये क्या करते हैं? ये इज्जत करते हैं। तो जब मित्र राष्ट्र के खिलाफ ये तुर्की का खलीफा लड़ रहा था, तो सारे मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, अंग्रेज़ों को सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं थे। वे खलीफा के तरफ से वो लड़ाई लड़ने के मूड में थे कि भाई हमको मेरा खलीफा जिस तरफ से लड़ेगा हम लोग भी उसी तरफ से रहेंगे, यानी जर्मनी की तरफ से हम लोग रहेंगे। अंग्रेजी गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाल चली और भारतीय मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने का कोशिश किया।
और इनसे तरह तरह का वादा किया। और वादा में क्या कहा गया कि यदि तुर्की हार जाता है, यदि तुर्की पराजित हो जाता है, इफ़ तुर्की विल बी डिफीट, यदि तुर्की की पराजय होती है, पराजय होती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तुर्की के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेगा, अर्थात इनको अपमानित नहीं करेगा, तुर्की का बंदरबांट नहीं करेगा, तुर्की की अस्मिता पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। इसमें अंग्रेज़ों ने बड़ी सहजतापूर्वक भारतीय मुसलमानों की बात को मान लिया और बोला कि भाई जो आप कहते हो वैसा ही होगा। यदि तुर्की हार भी जाता है तो मित्र राष्ट्र उनके साथ बदसलूकी का व्यवहार नहीं करेगा। क्यों भाई? इसलिए कि आपका खलीफा मेरा खलीफा है, आपका तुर्की के खलीफा के प्रति जो सम्मान है वही सम्मान मेरा भी है। भारतीय मुसलमानों ने बड़ी तहे दिल से किन को समर्थन दे दिया? बड़े तहे दिल से अंग्रेज़ों का समर्थन कर दिया, अंग्रेज़ों को समर्थन दे दिया। ये अंग्रेज़ों को क्या कर दिया? ये समर्थन दे दिया, अंग्रेज़ों को समर्थन ये दे दिया। जब ये अंग्रेज़ों को समर्थन दे दिया, लड़ाई प्रारंभ हुई। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का क्या हो गया? अंत हो गया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का क्या हो गया? अंत हो गया। और तुर्की के साथ शेब्रे की संधि संपन्न हुई। तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों ने शेब्रे की संधि किया। शेब्रे की संधि किया। और इस संधि के तहत तुर्की का क्या कर लिया गया? बंदर बांट कर लिया गया। शेब्रे की संधि के तहत तुर्की का बंदर बांट कर लिया गया। शेब्रे की संधि के तहत तुर्की का बंदर बांट कर लिया गया। बंदर बांट कर लिया गया। ये जो किया भारतीय मुसलमान को बड़ा बुरा लगा कि भाई आपने जो वादा किया था, प्रॉमिस किया था, उसके ठीक अगेंस्ट है। ये तो आपने कहा नहीं था। दिस सेंटेंस वाज नॉट सेड बाय यू। आपने तो कहा था कि भाई हम इनको किसी प्रकार से अपमानित नहीं करेंगे, लेकिन शेब्रे की संधि के तहत आपने यू हैव डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स ऑफ तुर्की। तो ये तो वादा खिलाफी हुआ। इसीलिए भारतीय मुसलमान किन के खिलाफ हो गया? इसीलिए भारतीय मुसलमान तुर्की के खिलाफ हो गया। भारतीय मुसलमान क्या हो गया? ये तुर्की के खिलाफ हो गया। ये भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गया। ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गया। ये खिलाफ हो गया और क्या किया? खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। खिलाफत आंदोलन ये छेड़ दिया। खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। तो खिलाफत आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन मोटो ऑफ खिलाफत मूवमेंट? इसका मेन मोटो था, द मेन मोटो ऑफ दिस मूवमेंट वाज दैट, क्या था कि खलीफा के प्रति जनमत तैयार करना। ये खलीफा के प्रति जनमत ये क्या करना?
ये तैयार करना। और जो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे अली बंधु। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, यही प्रमुख नेता ये कौन थे? ये अली बंधु थे। ये अली बंधु थे। अली बंधु में दो व्यक्ति थे, ये दो भाई थे। एक थे शौकत अली, ये थे शौकत अली, और दूसरा थे मौलाना मोहम्मद अली। ये मौलाना मोहम्मद ये अली थे। ये दोनों भाई प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन के। ये दोनों भाई क्या थे? प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन के। इन लोगों ने विचार किया कि भाई आंदोलन को कैसे चलाया जाए, हाउ खिलाफत मूवमेंट विल रन। तो आंदोलन को चलाने के लिए इन लोगों ने तरीका अपनाया। आंदोलन में इसने दो पार्ट कर दिया। एक पार्ट में इसने यही कह दिया कि संवैधानिक तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन को ये क्या किया जाएगा? संचालित किया जाएगा। तो कुछ पक्ष इसके पक्ष में थे और कुछ लोगों का कहना था हिंदुओं को इस सम्मेलन में बुला करके हिंदुओं को इसमें शामिल करके एक जन आंदोलन के रूप में चलाया जाए। जन आंदोलन के रूप में ये चलाया जाए। ये जन आंदोलन के रूप में इसको क्या किया जाए? ये चलाया जाए। तो चला, तो खिलाफत आंदोलन में दोनों ने साथ दिया। खिलाफत आंदोलन में क्या कर दिया? हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल गए। खिलाफत आंदोलन में क्या हो गए? हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल गए। खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल गए। हिंदू और मुस्लिम ये दोनों मिल गए। दोनों ये हुए, ये दोनों मिल गए। हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल गए और खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये गांधी जी को बनाया गया। ये गांधी जी को ये क्या किया गया? ये गांधी जी को ये बनाया गया। खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष गांधी जी को ये बनाया गया। और इसके बाद इन लोगों ने लड़ाई प्रारंभ कर दी। खैर, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम अब बिहार चले आ रहे हैं। तो बिहार में जो खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई, बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, ये शुरुआत 1919 से प्रारंभ हुई। यहीं से ये क्या हुआ? स्टार्टेड फ्रॉम 1919 AD। यहीं से ये प्रारंभ हो गया। तो प्रारंभ में क्या हुआ? तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहा था उसके ही नक्शे कदम इसको चलाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से आंदोलन को संचालित किया जा रहा था उसी के नक्शे कदम पर बिहार में भी आंदोलन शुरू किया गया। ये नक्शे कदम पर बिहार में भी ये क्या शुरू किया गया? आंदोलन ये प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हुआ 1919 में, यही
कौन थे भाई? इमाम हुसैन इमाम, यही हुसैन इमाम थे, यही हुसैन इमाम थे, यही हुसैन, ये क्या थे? यही हुसैन इमाम। हुसैन इमाम को खिलाफत आंदोलन से काफ़ी लगाव था, काफ़ी ये गंभीर रूप से इसके प्रति क्या थे? जागरूक थे। इन्हें लगता था कि खलीफा की बदनामी सारे मुसलमानों की बदनामी है। विश्व के मुसलमानों को इस दर्द को समझना चाहिए। चूँकि मैं भी एक मुसलमान हूँ, इसीलिए इस दर्द को बेहतर तरीके से किसने समझा? हसन इमाम ने समझा। इन्होंने तुरंत क्या किया कि पटना में एक बैठक किया। पटना में एक बैठक किया। पटना में इन्होंने क्या किया? एक बैठक किया। पटना में ये क्या किया? ये बैठक किया। ये पटना में ये क्या किया? ये बैठक किया। पटना में ये बैठक किया। और जब ये पटना में ये बैठक किया तो इसमें कौन सा बात हुआ भाई? इस बैठक की अध्यक्षता कौन किए भाई? इस बैठक की अध्यक्षता आपके हसन इमाम ने किया। यही हसन इमाम ने किया। हसन इमाम ने ये क्या किया? ये हसन इमाम ने किया। और हसन इमाम ने ये जो बैठक की अध्यक्षता किया, तो इसका मूल उद्देश्य था खलीफा के प्रति समर्थन जुटाना। इसका मूल उद्देश्य था खलीफा के प्रति समर्थन जुटाना। इस बैठक का मूल उद्देश्य था, इस बैठक का मूल उद्देश्य था, इस बैठक का मूल उद्देश्य था खलीफा के प्रति, खलीफा के प्रति जनमत जुटाना। खलीफा के प्रति जनमत, ये क्या करना? ये खलीफा के प्रति ये जनमत जुटाना, ये खलीफा के प्रति जनमत जुटाना, यही इसका क्या था? ये मूल उद्देश्य था। ये इसके बाद क्या हुआ भाई? यही मौलाना आज़ाद भी सक्रिय हुए। मौलाना आज़ाद भी ये क्या हुए? सक्रिय हुए। और इसने इसके खिलाफत का जोरदार समर्थन किया। और इन्होंने जो पत्रिका प्रकाशित किया था, अल हिलाल और कामरेड, इन्होंने दो पत्रिका प्रकाशित किया था। ये दो पत्रिका ये क्या किया था? प्रकाशित किया था। ये प्रकाशित ये किया था। तो कौन कौन किया था? अल हिलाल, ये है अल हिलाल। और दूसरा कौन किया था? कामरेड। इसके माध्यम से भी इसने खिलाफत का समर्थन किया, अपने विचार अभिव्यक्त किए, लोगों का समर्थन जुटाने में ये आगे आए और अपने विचार से यह साबित करने का कोशिश किया कि अंग्रेज़ों ने जो कुछ भी किया है, वट एवर ही हैज़ डन, दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ रॉन्ग, अगेंस्ट ऑफ खलीफा, अगेंस्ट ऑफ तुर्की। तो ये बात इन्होंने किया। और इसे क्या किया? रांची में ये क्या किया? एक जनसभा को संबोधित किया। क्या किया? जनसभा को संबोधित किया। रांची में जनसभा को संबोधित किया। ये जनसभा को संबोधित, ये रांची में जनसभा को क्या किया? ये संबोधित किया और लोगों को ये बतलाया कि अंग्रेज पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वी शुड नेवर फेथ ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों? हर हमेशा ये वादा खिलाफी कार्य करता है। इसके बाद क्या हुआ? मजहरुल हक भी सामने आए। मजहरुल हक
भी क्या हुए, ये सामने आए और इन्होंने भी खिलाफत आंदोलन की वकालत की। खिलाफत आंदोलन की ये क्या किया, ये वकालत किया कि नहीं, कि जो कुछ भी हो रहा है विच इज़ गोइंग ऑन दैट इज़ राइट, इसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई गलत नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग। जो कुछ भी है वो क्या है, राइट है। खिलाफत के का समर्थन करना चाहिए, तुर्की के खलीफा का समर्थन करना चाहिए। और मित्र राष्ट्रों ने जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, दुराग्रह से ग्रसित होकर इनके प्रति जो स्टेप उठाया है वह कदापि उचित नहीं है, वह अनुचित है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, मोतिहारी एवं छपरा में क्या किया, जनसभा को संबोधित किया। ये मोतिहारी एवं छपरा में जनसभा को संबोधित किया। यही मोतिहारी और छपरा में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को ये क्या किया, ये संबोधित, जनसभा को ये क्या किया, ये संबोधित किया। जनसभा को ये क्या किया, ये संबोधित किया। मोतिहारी और छपरा में जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करने का एक ही उद्देश्य था कि खलीफा के प्रति इन लोगों का विश्वास प्राप्त करना। टू ऑब्टेन द फेथ ऑफ दिस पीपल, किसके प्रति, खलीफा के प्रति, इन रिगार्ड ऑफ खलीफा। ये इन सभी लोगों का खलीफा के प्रति क्या करना, विश्वास प्राप्त करना। यही विश्वास प्राप्त करना। तो ये लोगों ने ये सब बात किया। पुनः 1920 में क्या किया, ये 1920 में कौन सा काम हुआ भाई, तो फुलवारी शरीफ के जो मौलाना लोग थे 1920 में, फुलवारी शरीफ के मौलाना लोगों ने क्या किया, एक बैठक बुलाया। फुलवारी शरीफ में ये क्या किया, फुलवारी शरीफ में एक बैठक बुलाया। एक बैठक ये क्या किया, ये बैठक बुलाया। और ये बैठक किसके प्रति था, खलीफा के प्रति, यानी खलीफा को सम्मानित करना था। यानी कहने का मतलब यह है कि खलीफा के लिए समर्थन जुटाना था, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पर क्या किया जा सके, दबाव बनाया जा सके। इसीलिए इन्होंने यह काम किया। ये काम क्या किया, यह बैठक बुलाया। तो जब ये बैठक बुलाया तो सभी लोगों ने, जितने सारे मौलाना लोग थे, सभी मौलाना ने खलीफा का भरपूर समर्थन किया। सारे मौलाना ने क्या किया, खलीफा का भरपूर समर्थन किया। ये क्या किया, ये भरपूर समर्थन किया। पुनः जाकर के इस दिशा में जो कदम उठा, इस दिशा में कदम क्या हुआ कि पूरे बिहार 1920 में पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया गया। बंद का ऐलान किया गया। पूरे बिहार क्या रहा, बंद रहा। किसके समर्थन में बंद रहा, खलीफा के समर्थन में ये क्या रहा, में बंद रहा। ये खलीफा के समर्थन में ये बंद रहा। भाई ऐसा करने का उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार पर क्या किया जाए, दबाव डाला जाए। लेकिन अंग्रेजी सरकार इससे कोई खास प्रभावित नहीं होते थे। ये हड़ताल है, ये बंद है, समारोह है, लगातार भाषण है, बैठक है, गोष्ठी है, जो कुछ भी हो रहा था, अंग्रेजी सरकार को इस पर कदाचित प्रभाव भी
नहीं पड़ रहा था। वो लोग कुछ समझते थे ये छोटी मोटी बात है, दिस इज़ नॉट मेजर मैटर, इसलिए उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पुनः जाकर के क्या हुआ भाई, यही जाकर के गांधी जी और ये गांधी जी ने भी इसमें शिरकत किया। गांधी जी ने भी क्या किया, गांधी जी और शौकत अली ने मिलकर, शौकत अली ये मिलकर कहाँ गए, ये वायसराय के पास पहुँचे। ये वायसराय के पास पहुँचे, वायसराय के पास पहुँचे। ब्रिटिश सरकार ने जो खलीफा के प्रति दुर्व्यवहार किया था, ब्रिटिश सरकार ने खलीफा के प्रति जो दुर्व्यवहार किया था, खलीफा के प्रति दुर्व्यवहार किया था, उसका शिकायत किया गया। उसका क्या किया गया भाई, शिकायत किया गया, लेकिन मिलने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं था। देयर वॉज नॉट एनी पॉजिटिव रिजल्ट दिस मीटिंग। इस मीटिंग का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था। फिर जाकर के क्या हुआ, शौकत अली खिलाफत आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। शौकत अली क्या थे भाई, खिलाफत आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे शौकत अली। ये शौकत अली खिलाफत आंदोलन के ये बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे ये नेता थे। इसने बिहार में कई सभाओं को संबोधित किया। बिहार में जगह जगह पर कई समारोहों को, कई जनसभा को क्या किया, संबोधित किया। कई जनसभा को संबोधित किया। लोगों में जागरूकता लाई, लोगों को अवेयर किया। लोगों से ये कहा गया कि भाई आप ब्रिटिश सरकार का निंदा करिए, शिकायत करिए कि मित्र राष्ट्र ने तुर्की के प्रति जो व्यवहार किया वह अमानवीय व्यवहार है, वह कदापि यह व्यवहार क्षम्य नहीं हो सकता है, उस पर दबाव बनाइए। तो ऐसा इन्होंने किया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने अपनी दरियादिली दिखाई। इन लोगों में जैसे सुलेमान, एक सुलेमान थे, ये अवैतनिक दंडाधिकारी थे ब्रिटिश सरकार में। ये ब्रिटिश सरकार में ये अवैतनिक ये क्या थे, दंडाधिकारी थे। ये अवैतनिक दंडाधिकारी थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और यह साबित करने का कोशिश किया कि हम सभी किसके सपोर्ट में हैं, हम सभी सपोर्ट करते हैं, तुर्की के खलीफा का सपोर्ट करते हैं। फिर एक मुस्लिम एक थे भाई वकील, उनका नाम था जुबैर। यही जुबैर थे, मोहम्मद जुबैर। इसने क्या किया भाई, इसने वकालत छोड़ दिया। खलीफा के सम्मान में इसने क्या कर दिया, वकालत छोड़ दिया। ये वकालत क्या कर दिया, मोहम्मद जुबैर ने खलीफा के सम्मान में वकालत छोड़ दिया और बोला कि भाई वकालत नहीं करेंगे। क्यों, जो मुस्लिमों का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु है, सर्वश्रेष्ठ चीफ है, यानी खलीफा है, चीफ ऑफ इस्लाम है, उसका क्या हुआ है, अपमान हुआ है। इसलिए मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपनी वकालत को क्या करता हूँ, त्याग देता हूँ। इसी प्रकार से कुछ मुस्लिम लोगों ने क्या कर दिया, विधायिका से अपना इस्तीफा दे दिया। कुछ मुस्लिमों ने
कुछ मुस्लिमों ने विधायिका से क्या कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। ये विधायिका ने ये क्या कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। ये इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये सब क्या था? ये सब विरोध का तरीका था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रसन्न नहीं हैं, आपने जो कुछ भी किया है द एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो खलीफा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। आपने अपने वादा को क्या किया है, तोड़ा है। आपने जो वादा किया था उस पर खरा नहीं उतरा है, इसलिए हम अब आपके साथ नहीं हैं। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम जो साथ दे रहे थे, अब हम आपके खिलाफ हैं। फिर गांधी जी ने क्या किया भाई, फिर जाकर के ये एक जो दूसरे नेता थे, अली बंधु में जो दूसरे भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली, ये जो मौलाना मोहम्मद अली थे, ये मौलाना मोहम्मद अली थे, ये क्या हुए, इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड गए किससे मिलने के लिए, वहाँ के प्रधानमंत्री से। तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, वहाँ के प्रधानमंत्री जॉर्ज लायड थे। ये कौन थे भाई, जॉर्ज लायड। ये जॉर्ज लायड थे। इससे मिले और मित्र राष्ट्रों, तुर्की के प्रति जो व्यवहार किया गया था, उनसे उन्हें अवगत कराया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। ढाक के 3 पात वाली बात हुई। इसी बीच क्या हुआ, तुर्की का चीफ कौन बन गए भाई, तो तुर्की का जो चीफ बने वो बन गए मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये तुर्की का जो प्रधान बना, ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये तुर्की का प्रधान ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा बने। यही कमाल पाशा, ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा बने। और जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा बने, ये बड़ा प्रगतिशील विचारधारा के थे। ये क्या थे भाई, प्रगतिशील विचारधारा के थे। ये प्रगतिशील विचारधारा के थे। तो जो ये प्रगतिशील विचारधारा के थे, वही जाकर के इसने कौन सा काम किया, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ये तुर्की को यूरोप का क्या कहा जाता था, मरीज, यानी बीमार। यही बीमार कहा जाता था। यानी तुर्की क्या था, बिल्कुल बैकवर्ड था। यूरोपीय देशों के संपर्क में, यूरोपीय देशों के सापेक्ष में ये तुर्की क्या था, एकदम अति पिछड़ा था। ये अति पिछड़ा था। वेरी वेरी बैकवर्ड। इसका कोई भी चीज़ उसके समकक्ष नहीं था। जैसे बिजली, सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, विज्ञान, यानी किसी भी क्षेत्र में ये नहीं था। केवल यहाँ पर धर्म की बात होती थी। परिणाम स्वरूप ये तुर्की पिछड़ गया था। इसलिए जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा आया तो इन्होंने इस्लामिक प्रशासनिक तंत्र को समाप्त कर दिया। इन्होंने क्या किया, इस्लामिक प्रशासनिक तंत्र को समाप्त कर दिया। इस्लामिक प्रशासनिक तंत्र को क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया। और यहाँ पर क्या कर दिया, प्रजातंत्र की नींव डाल दी गई। प्रजातंत्र की यहाँ पर क्या डाल दिया, नींव डाल दिया। और विदेशों की तरह पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ करवा दिया। पाश्चात्य शिक्षा क्या कर दिया, ये प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम में क्या दिया जाने लगा, शिक्षा दिया जाने लगा। विज्ञान,
विज्ञान, गणित आदि की पढ़ाई होने लगी। धर्म को सेकेंडरी चीज़ माना गया और इस प्रकार से पहनावा ओढ़ावा सब में बदलाव ला दिया। और जो उनका जो सबसे बड़ा बदलाव था, इन्होंने क्या कर दिया, खलीफा के शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये खलीफा के शासन को, खलीफा पद को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यही खलीफा पद को ये क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया। खलीफा पद को क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया। तो जैसे ही खलीफा पद को समाप्त किया तो खिलाफत आंदोलन की कमर टूट गई और खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। इसी के साथ खिलाफत आंदोलन ये क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। अब सवाल ये है कि इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के साथ लड़े थे, लेकिन बाद में ये बड़ा क्या हो गया, दोनों के बीच में बड़ा ज़बरदस्त लड़ाई हो गई और ये गांधी जी का टीका टिप्पणी होने लगा कि मुस्लिमों को अपने फेवर में करके इसे असहयोग आंदोलन में जोड़ दिया गया। और जो मुस्लिम का जो लड़ाई था, धर्म से संबंधित लड़ाई थी, लेकिन उसको इसने क्या कर दिया, फीका करने का कार्य किया। और खिलाफत आंदोलन के चलते क्या हुआ, काफ़ी सांप्रदायिक दंगे हुए और इसका हश्र जो हुआ यह बड़ा क्या रहा, खराब रहा। इसका हश्र क्या रहा, खराब रहा। इस प्रकार से हम लोगों ने बिहार में क्या देखा, ये खिलाफत आंदोलन को देखा। धन्यवाद।